है भी नहीं, न था न है न रहेगा। हमारे साथ वही है जिसका एक ही मंशूर है, इन्हें जाना। जोर लाओ ना, इंज तो नहीं ना सारी रात भी तुसी तबर्रुक खा देन, जिथो जिथो आयो लंगर खा खा के आयो, इत्थे भी लंगर तैयार है। हाँ, सारी रात तुसी रजब शरीफ के हलवे खा देन, ते जोर लाओ इन्हें जाना। नहीं नहीं अजे नहीं आवाज आई, तो आड़ना तो बाटी चौक लोगों ज्यादा आवाज कड़ी रोडा ते सो के, इन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाह से। बस बुशरा लना माशरल इस्लाम इन्न लना मिनल इनायत रुकनन गैर मुनहदिमी लम्मा दाल्लाहु दाईना लिताअतिही बिअकरमिर रुसुल कुन्ना अकरमल उममी। असी कितने खुश नसीब हां कि सानू अल्लाह दे रसूल मिले ते नबियां दे इमाम मिले। असी कितने खुश नसीब हां कि हुजूर दी वजह तो सबनू सानू रब ने फरमाया तुसी चंगी उम्मत। इस तो वड्डी कोई खुश नसीबी है। इमाम बोसीरी आखिर ते गल की थी, उन्हें कहा कितने खुश नसीब हाँ कि सानू रब ने अपने महबूब भी अता फरमाया तो क्या हो जाए सानू आप दी वजह तो जी इज्जत मिली हो किसी उम्मत को इज्जत नहीं मिली। इसलिए अब तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमने 1% भी काम नहीं किया, नतीजा हमें 100% मिला है। क्यों जी हुजूर? मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, पानी पड़ा हो तो मैं तो नहीं उठा सकता। किसी ने भी कोई काम नहीं किया, ये माज अल्लाह और उसके रसूल का फजल व करम है। लोग तो कुछ भी ना करें, युहमदू बिमा लम यफअलू। उलमा यहूद का अल्लाह ताला ने यह भी एक बुराई बयान किया है कि वो चाहते थे कि उनकी उन मामलात में भी तारीफ की जाए जिसमें उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। तो हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खामा जी क्यों जी काम करो, मैदान लगे काम करो, गल्ला करने की केड़ी लोड़। जेड़े कर देन उन्हें जी ये कैसे हो गया, तो कैसे हो गया, मैदान लगा तुम काम करो। अब जो अब बंदा तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के खिलाफ बातें करता है ना, मैं हुजूर उससे राती अबू दाऊद शरीफ के अंदर मैंने शरह में एक हदीस पाक पढ़ी है, भाई मुनाफिक बीमार हुआ ना तो मेरे आका मौला उसकी तीमारदारी के लिए आखिरी उसके लम्हात थे तो हुजूर तशरीफ ले गए। जब उसने रसूलुल्लाह को देखा तो मेरे आका ने देखा कि ये तो दुनिया से जाने वाला है, तो मेरे आका ने फरमाया कद कुन तो अनहा का अन हुब्बे यहूदा। फरमाया मैं तेन मना नहीं सी कीता यहूदियों नाल प्यार नहीं करना, ऐ तेनू यहूदियों नाल मुहब्बत जिहड़ी मुनाफिकत तक लै गई तेन। असी अज मना कर रहे हैं जिन्हें खत्मे नबुव्वत ते हमला किया उन्होंने प्यार न करो। हाँ जे यहूदियों नाल मुहब्बत इंसान नू मुनाफिकत ते लै जांदी ते खत्मे नबुव्वत दे गद्दारां नाल मुहब्बत कित्थे लै जाएगी तो। हाँ बिल्कुल आवाज़ तुसा की समझते असीं एवें तकरीरां करते फिरदे हैं। हुजूर उस वेले भी उन्हें जड़ा जिन्हों नहीं ना मतलब उस वेले भी उन्हें पता है की गल की थी, कहंदा फकद अब गज़ाहुम असअद इब्न ज़ुरारा फमा। अब उसने फिर आगे से बात कर दी, उसने कहा जी चलो मैं तो नहीं यहूदियों नाल बुग़ज़ रखिया, मैं मुहब्बत की थी ते तुहाडे गुलाम असद बिन ज़ुरारा ते बुग़ज़ रखिया ना ते ओदा की बनया, वो भी तो मर ही गया ना। वो गल ही ना समझ सकिया कि तो मरना मुराद नहीं है, ये तो आखिरत बर्बाद है तेरी। हाँ उसने आगे फिर हुजूर से ये बात कर दी। तो मुनाफिक वो होता है जो मरते हुए भी बात न माने। मुनाफिक वो होता है जिसको मसला खत्म नबुव्वत भी समझ ना आए और इस्लामों से रिसालत का मसला भी समझ ना आए, और मिर्जाइयों को जिसने बहन भाई कहा फिर उसका मसला भी समझ ना आए, फिर मस्जिदों से स्पीकर उतरे फिर भी उसको मसला समझ ना आए, फिर भी उनके साथ खड़ा हो। तो मैं रात तकरीर तो मैंने की लेकिन मेरा दिल बड़ा अफसरदा रहा कि या मैं अपने आप को देखता रहा कहीं तेरी तो मोहब्बत किसी के साथ ऐसे के साथ नहीं है जो हुजूर का दुश्मन है। हम बस इतनी मैं राती अपने मैं राती आपू खंगालदा रहा अपने आप को किधर तेरा मैं ऐलान किसी ऐसे बंदे वाल तो नहीं हो गया कि जड़ा दुश्मन रसूल होवे ते तू उहदे नाल प्यार करदा हो। ये मैं तुहाडे सामने इस वास्ते बयान किया, मैं पढ़ी राती है तो अपने आप को मैं पहले खंगालिया, हुण तुसीं भी खंगालना जाके। ये साड़ियाँ तकरीरें मतलब नहीं इतों तबसरे ते सीढ़ियां तो उतर के असीं तो कहे सी जी उरस ते गल्लां ते उत्ते सियासी हो रही सन। यही सब तो वड्डी शैतानत है, सियासी बातें नहीं हो रही थी, हम तुम्हें दरे रसूल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।
बाकी कद तुनकिरुल लैन दौ शम्स मिन रमदिन व युनकिरुल फम तामल माए मिन सकमी। इमाम बसीरी फरमांदे ने एक गल नहीं होंदी कद तुनकिरुल लैन दौ शम्स मिन रमदिन कि कदी कदी इंज भी होंदा कि बंदे दी अपनी अखां खराब होंदियां ओ सूरज नु वेख नहीं सकदा ते कहंदा सूरज ते है ही कोई नहीं, ये ते बेनूर है, ये ते चमक ही कोई नहीं। हालांकि उदी अपनी अखां दा कसूर होंदा, ओ वेख नहीं सकदियां। वक़द तुनकिरुल फम, क्यों जी? ते कदी कदी पानी दे ज़ायके दा इनकार कर देंदा मुंह। ये नहीं है कि पानी का जायका कोई नहीं, पानी का जायका है वो आपू दा मुंह का जायका खराब होया खड़ा। हाँ, ये बातें नहीं है कि हम सियासी बातें कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि तेरा अपनी आंखें खराब हैं, तेरे मुंह का जायका खराब है, तेरे ज़हन का जायका खराब है, तेरे इश्क वाली जो बात है वो खराब है। तुझे मकाम रसूल नहीं समझ आ रहा, सूरज तो ऐसे ही चढ़ा हुआ है, पानी का जायका तो वही है। अगर तुझे कोई खराबी है तो अपने मुंह का जायका सही कर, अपनी आंखों का इलाज करा। हम हमारे अंदर कोई ऐसी बात, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। हम वही जो आपने आयात करीमा पढ़ी है वही मैं भी कुरान पढ़ रहा हूं, मैं भी वही आयात करीमा मैं भी पढ़ी है। मैं हुजूर के दीन की वही बातें करता हूं, नई बातें तो नहीं करता। आखिर बात ये कर देते हैं जी ये गालियां देता है। गालियां कोई भी नहीं देता, कोई भी गालियां नहीं देता। ये सख्त बातें हैं, सख्त बातें इन्होंने सुनी जो नहीं। तो इतना ही कहा पूरी दुनिया में कश्मीर भी उजड़ जाए तो आगे से अमन का दर्स है। अब बर्मा का शाम को जो हमला हुआ तो उसका जवाब किसने देना था? वो हमने देना था। 101 हाफिज शहीद हुआ है। आज यहाँ दस्तारबंदी हुफाज की हुई है तो मेरा तसव्वुर जा रहा था, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों की भी दस्तारबंदी हुई और उन हाफिजों का कोई वाली वारिस नहीं है, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए कि उनके सीने में कुरान था। उनका वाली वारिस कोई नहीं है। हाँ, कोई यहूद व नसारा का एजेंट होता तो उसके लिए पूरी दुनिया ने आवाज़ उठानी थी। देखे जी इंसानियत का, ये देखो कितना बड़ा जुल्म हो गया। एक चूहा भी मर जाए तो उसके लिए भी इंसानियत चीख उठती है। तो 101 हाफिज शहीद हो गए, किसी ने बात भी नहीं की। मैंने तो अभी अखबार नहीं पढ़ा शाम में क्या हुआ है, मैंने तो हजरत के ज़बान मुबारक से सुना है कि शाम के अंदर वाक़या हुआ है। तो तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के बारे में अमरीका खुद परेशान है, सर जोड़ के वो बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में, तालीम के नाम पर, तहजीब के नाम पर, तमद्दुन के नाम पर, तरक्की के नाम पर। हमने वहाँ स्कूल खोले, हमने बड़े बड़े गदियों को और बड़े बड़े लोगों को पैसे दिए कि तुम अमन की बातें करो और कहो कि नहीं अब इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम बड़ी बड़ी उन्होंने चक्करबाजियाँ की। अब भी अमरीका अगर हमारी हुकूमत के कारिंदों से बात करता है ना आधा घंटा, तो 25 मिनट तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात करता है। वो कहने लगो ये बलावा किधरों आ गई, वो 1.5 अरब डॉलर किधर गए? इस वास्ते तो परेशान है। इंज कदी होया कि जनाब पौने घंटे पूरा मुल्क इंज हो जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। अब भी अगर किसी को यकीन नहीं है कि अल्लाह और तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ है तो फिर हमारे पास तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि आप लोगों को बताया जाए। सारी दुनिया इस दफ़ा कहती थी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ये तो अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए पीर साहब और मौलवी खादिम इनको गिरफ्तार हो चूँकि मफरूर करार दिया गया इनको इश्तिहारी, तो लोगों ने कहा कि ये तो अपनी इश्तिहारियत ख़त्म करने के लिए गए। लेकिन रब रब है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अफामिनु मकरल्लाह फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अगर हमारी नीयतों में फतूर होता तो हमने इस दफ़ा ऐसे जलील होना था, दुनिया ने तमाशा देखना था। मैंने खैमे में कहा था सबको, मजलिस शूरा के इजलास में कहा था, अगर हमारी नीयतों में फतूर हुआ तो बचकर भाटी चौक से कोई भी नहीं जाएगा। और अगर हमारी नीयतों में सिर्फ मसला खत्म नबुव्वत है तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह जलील नहीं होने देगा। और बहुत सारे लोग दांतों में उंगली लिए तमाशा देख रहे थे। अब देखते हैं ना, पहले तो 8 लाशें दी थी तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ गई थी। अब देखते हैं कैसे हुआ, अब देखते हैं अब पहले से भी ज्यादा हुआ। और दसो सब पजला तू डिंगे टुरदे, सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे।
सप पजलों तू डिंगे टुरदे सप्पां नू कोई डिंग नहीं होंदे आरा नाल पछातन चगला चगलां दे सिर सिंह नहीं होंदे। हाँ जी सप भावे 5 फुट का होवे ते 5 गज का होवे इंज इंज आंदा इंज 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 आंदा। भाई जब मैंने पहले दिन कहा हमारे अंदर कोई ऐसी बात हुई तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी अल्लाह ताला हमें घर में बैठे हुए भी जलील फरमा देगा, वो कादिर मुतलक है। हाँ ये मत कर, ये लोग अब एवं पीड़ा और ते फकियां और काम किया नहीं है तो अगर अहले सुन्नत को काम हो ही रहा है। अब अमेरिका वो बीबीसी ने तबसरा किया, उसने कहा पूरी दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी जमात हो जो 1 घंटे में पूरा मुल्क जाम कर दे। कहने लगा ये तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में जो 1 घंटे में पूरा मुल्क ऐसे जाम करके रहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आप के चेहरे चमक उठे, आपके हाथ भी चमक उठे, बिल्कुल दिल से निकाल दें। कोई 2 नंबरी हम नहीं कर रहे आपके साथ। आपके बच्चों को हम पाउडर पर नहीं लगा रहे, आपके बच्चों को हम उस लाइन पर लगा रहे हैं कि सदियों के बाद हमारी कब्र से भी कोई गुजरेगा ना तो लब्बैक का नारा लगाएगा तो अंदर से हम भी ऐसे लब्बैक कह देंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हज़रत किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अल कादरी ज़ीदा शरफ और पेश थे। ये बड़ा काम करता है, दुनिया को पता है जो मैं काम करता हूँ व्हील चेयर पर बैठा पता क्या काम कर सिवाय रोटी खाने का काम ये खुद करते हैं, खुद भीग दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। ये खुद काम करते हैं। मैंने आज तक इनके ज़बान मुबारक से ये नहीं सुना कि मैंने इनको कहा जनाब लाहौर मीटिंग है तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल आ जाऊंगा। इन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूं बस, ऐसे जैसे भाटी से लोहारी जाना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साया पूरी मिल्लत पर कायम और दायम रखे। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ें उन्होंने क्यों जी बगदादी साहब आप अपने हाथ में लेकर आए ना, या माजी मुज़ाकराती टीम के जो सरपरस्त थे जिन्होंने जाकर उनसे मुज़ाकरात की, ये सारी चीज़ें हाथ में उनसे लेकर आए। अब फिर कोई कहे चूं के ऐसे था तो फिर चूं के ऐसे था तो चूं के ऐसे था तो चूं जाए पुत्रा कम कर जड़ा करना। नहीं नहीं जी बिल्कुल हजरत फरमा रहे हैं भाई तुसी करके विखा दो, जैसी कुछ नहीं कर सके जड़ा रह गया हूं तुसी कर दो। कभी भी ऐसी तो नहीं किया, मैं तो उस दिन भी किया वल्लाह किसी ने भी कुछ नहीं किया भी फायदा हो गया जी बिल्कुल। ये कोई बातें नहीं करने वाली। आप हजरात ना दो गो मगो की कैफियत से निकले और तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का काम करें। आप पहले कहते थे जी काम कोई नहीं करता जी, सुन्नी पीछे रह गए जी, सुन्नी पैसे खा जाते जी, असी चंदे का भी ऐलान नहीं किया आज तक। उस दिन भी लोग क्या जी वो 12 लोग कह रहे हैं, मैं उनको वो पैसे संभाल के रखो जो लोड़ पई तो को मंगा लो।
लोग तो शुक्र कर दें कोई ऐलान हो, मैं क्या उन्होंने कहो संभाल के रखो, पैसे नहीं चाहिए, तुसी साढ़े वास्ते दुआ मंगो, को खुदा दा खौफ करो, तुसी और की चाहते हो। बाकी जेडे लोग साढ़े खिलाफ गल्लां कर देन ना, मैं हदीस पाक पढ़िया भाई सईदना सिद्दीक अकबर जो लैके आए ना सारा माल, तो मुनाफिक कहने लगे तो रियाकार है, ये तो एडी वड्डी रियाकारी की थी, इतना दसना चाहता मैं बहुत वड्डा सखी हाँ। तो जदों हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए ना, उन्होंने को ऐसी 1 किलो खजूर, तो वो कहने लगे अल्लाह नूं इहदी लोड़ ही कोई नहीं। मुनाफिक किसी सूरत में खुश नहीं होता। हाँ जी, पक्की ये बात है। साहबा सिद्दीक अकबर दे सारे माल उत्ते भी खुश होए, तो 1 किलो खजूर वेख के भी खुश हो। क्यों? ये बस ये आप कहें किसी को खुश, कोई भी मुनाफिक कभी भी खुश नहीं होता, ये पक्की बात है। जो दीन के दुश्मन लोग हैं वो कभी कहेंगे वो मौलवी खादिम गालियां देता है, कभी कहेंगे वो 21 करोड़ रुपए खा गया। 21 करोड़ तो पीर साहब जो है वो जूते पहनते हैं 21 करोड़। क्यों जी, पेशवा वाले सुनना थे खूंडी असी इन्हां दी कोई लेना चाहे 21 करोड़ दी सी ऐ नहीं देंदे, इहदी कीमत। हाँ जी, तुसी जानते ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें आप तवज्जो ना, आप हमें यही समझते हैं कि ये लोग व्हील चेयर पर बैठे हैं कि अभी इनके नहीं भरे गए, ये बातें नहीं है। मैंने तो घर से नाश्ता भी नहीं किया, घर से पकवा कर गाड़ी में रखा, मौलाना मेरे साथ थे, इनको भी मैंने नाश्ता नहीं कराया। वजीराबाद के पीछे मैंने कहा भाई निकालो जो नाश्ता है, तो हमने नाश्ता किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते हरियाँ वाले चौक तक मैंने भी चाय मुकम्मल की, तो इन्होंने भी की, तो रोटी खाकर आपके पास आ गए। आप तवज्जो, ये कोई बातें तो नहीं है ना करने वाली जो आप लोग हमारे बारे में सोचते रहते हैं कि ये रोटी के लिए हम चले हुए हैं। खुदा के बंदो, रोटी के लिए चले हुए हैं, पैसों के लिए चले हुए हैं। अगर ये काम करने होते तो लाखों और तरीके हैं। ना ना, हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के लिए चले हुए हैं। फैजाबाद में भी आपने देखा, और अभी तक वो क़यामत तक ताकीक होती रहेगी कि कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। अब वो इनसे भी पूछते थे पुलिस वाले अलहदा करके कि यार वो बताओ वहां हुआ क्या है, हमें बताओ तो कैसे हुआ। मैंने कहा ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, इधर मैदान में उतरो फिर समझ आ जानी भाई कि गल विच होर ऐ वे। वो परेशान है। और ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम। मेरे हबीब है जिहड़ी तुसीं मसीत ढाई ने इन्हां दी दरार, ये एडा वड्डा दर्द है कि मुसलसल ही इन्हां नूं दर्द रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, यहां तक कि इन्हां दे दिलां दे टुकड़े हो जान। ये फैजाबाद दा दर्द क़यामत तक रहना है, इसलिए कि इसमें अलम खत्म नबुव्वत का बहुत ही बुलंद हुआ। बच्चे बच्चे की जबान पर आया, ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये असल नारा बुलंद हुआ। इन्होंने इस मसले को भी 2 नंबर बनाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला वरफ़ाना लक ज़िक्र का जिम्मा तो उसने लिया है। तो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह मैदान में खड़ी है। क्यों जी, नोटिफिकेशन उन्हें स्पीकर का हाथ नहीं दिता। हाँ, असम्बली का इजलास भी नहीं अभी होना है, गवर्नर को रहना। हाँ, गवर्नर को जाके उन्हें कहते हो जी ये तो साढ़े गाल लग गए, गवर्नर को ऑर्डिनरी साहब कराने। हाँ जी, इतना आपकी अहले सुन्नत व जमात की इज्जत बड़ी है कि जो आमीन आमीन। तो कांस्टेबल कोई नहीं पूछता था, वो बातें करते थे मस्जिद में आकर। तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी, ये आपकी इज्जत है। हाँ जी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं, ऐसे तो नहीं चीज मिलती। हमने कभी आपके साथ रोए हैं। 1,33,000 असी किराया देंगे लाहौर दफ्तर का वड्डा जड़ा लिया, कभी चंदा होया जी। मैं कभी पीर साहब कहना तुसी कटो जनाब, कहते लो जी लै लो। कभी मैं कहना मैं अपने को देंगा, देने जी लोग जो देंगे जी हैं तो सब बनना है, इनू की रखना है, दो। रब ना जो लोकर जो कहते हो एक दो तो 70 तक 700 तक देता है, तो मौलवी खादिम की जेब नहीं लगती। कभी हम मौलाना गुलाम गौस बगदादी को फ़ोन कर देते हैं जी इस महीने का किराया आपने देना है। वहाँ वो बिजली के बिल सारे डाल को 4 लाख तक तो चला जाता है खर्चे शर्चे। मैं कहते तुसी कटो जो ना बनो, असी चला रहे तो अड़क मंगे तुसी मुड़ के फिर कोई गल भी असी कद नहीं की थी, फिर भी तुसी कहते चू के ऐसे था तो चू के ऐसे। चू चू नहीं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अहले सुन्नत का बहुत बड़ा वो जो हमारे पास
जामिया नुमानिया कितनी जगह है जी? मौलाना गुलाम गौस साहब कितनी है? हाँ जी, नहीं जी, 52 एकड़ है। 52 एकड़ कितनी होती है? 2 मुरब्बे 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है ना जी। हाँ। तो ये 2 मुरब्बों से ज्यादा, 2 मुरब्बों से ज्यादा है। और वहाँ लाहौर शहर के अंदर है वो जामिया नुमानिया की जगह, तो अरबों रुपए की वो जगह है, खरबों की वो जगह है, वो जामिया नुमानिया की है। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने हमें इसलिए निगरान बनाकर बिठा दिया था कि वो कोई और होते दुनियादार तो वो तो बेच बटा कर खा जाते। और वहाँ कसूर के MNA सब ने मिलकर साजिश की, भाई इसको जाली फर्दें भी बन गई, गाहक भी लगा दिए। तो उन्होंने जाकर देखा ना कि जेर निगरानी मौली खादिम कहने लगे वो इतने नहीं जाना। हाँ जी, वहाँ पानी पीने की भी रवादार नहीं है। तनख्वाहें हम अपने तलबा को देते हैं, असातिज़ा को जो है वो सालाना आप जमा हुई होंगे उनको तनख्वाहें भी देते हैं। तो अगर हमने कोई फ्रॉड इस किस्म के करने होते तो वो ज़मीन तो खरबों की है, तो वहाँ किसी की जरूरत नहीं है कि वो 1 इंच भी कोई उसके अंदर मुदाखलत करे। वो अमानत है उम्मत मुस्लिमा की। इंशाअल्लाह वहाँ मरकज़ बनेंगे अहले सुन्नत व जमात के, बड़े मदारिस और बड़ी मस्जिदें बनेगी, बहुत सारी बड़ी मस्जिद बनेगी। वहाँ जनाब हर किस्म के अहले सुन्नत का एक ऐसा मरकज़ होगा, दुनिया देखेगी कि यहाँ मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का मरकज़ है। तो इस वास्ते इन बातों की तरफ तवज्जो न दिया करें। हज़रत साहब यहाँ वहाँ से रोड से यहाँ तक इनकी जगह है, हज़रत का वहाँ वो इतनी जगह है। तो हमने ये फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे होते हैं। आपको कम अज़ कम, मेरे हज़रत जा रहे सन रावी पुल थे तो पुलिस ने रोकया, उन्होंने कहा डिग्गी चेक कराओ। आपने उन्होंने बुलाया पुलिस वाले ने, फरमाया कितना अरसा होया तेन? उन्होंने कहा 10 साल हुए नौकरी करने। फरमाया अज तक तेन बंदे की पहचान नहीं हुई? उन्हें डिग्गी बंद कर दी थी, कहते जी माजरत जनाब। फरमाया बंदे की पहचान तो होनी चाहिए। 10 साल तेन नौकरी करते हुई तेन अज तक पता नहीं चलिया कि डिग्गी गलत चीज़ा ले जाने वाले कौन होंगे ते मुहम्मद अरबी के गुलाम कौन होंगे। इस वास्ते तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ आप खड़े हो जाए, कान बंद कर दे, जो भी बात करे उसका पीछे हटो। जेड़ा उन्होंने काम किया वो करके विखा, या एहो जा कोई लिया तो फिर गल कर। ताजदारे खत्म नबुव्वत। रात वो गुजरांवाले से मेहमान हमारे घर गए तो उनके शीर खार बच्चा जो है ना जी, उसको भी वो उसकी छोटी बहनें साथ थी, तो वो शीर खार वो जब कहती थी ना ताजदार खत्म नब्बा, वो बच्चा बोलता नहीं, अभी दूध पीता, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। हैरान कुन बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही हजरत फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो जब यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम पहुँच गए, अल्लाह रसूल का फजल व करम हुआ अहले सुन्नत व जमात पर। अब आप ही सहारा हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों का। बाकी पाक आर्मी से गुजारिश करूँगा कि जो कुछ शायद खाकान के साथ अमरीकी एयरपोर्ट पर हुआ, तो आपकी मेहरबानी, ये वो यही तलाश करते हैं ना कहीं एटम बम तो नहीं डाल कर लाए। ये इसलिए चेकिंग होती है ना पाकिस्तानियों की, भाई कहीं ये पेट में एटम बम तो नहीं लाए पाकिस्तान से। तो हमारे पास तो एटम बम महदूद हैं, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जो भी अमरीकी अब एयरपोर्ट पर आए, पाक आर्मी जो है ना उसकी तफ्तीश करे, उन्होंने कुछ करे जड़ा शायद खाकान नाल उन्होंने किया। बिल्कुल फिर साडा वकार बुलंद होता है। ची करन तो उन्होंने वापस चले जाओ। जनाब कोई कौमी गैरत भी होती है। अब वजीर आजम तो पाकिस्तान का ही है ना, जो भी है, नखट्टू है, जो भी है, तो उसको कपड़े उतरवा कर उसकी तफ्तीश करना, ये तो पूरे पाकिस्तान की तजलील है। तो अब आपकी मेहरबानी है कि या तो अगर आप एयरपोर्ट पर पैरा नहीं दे सकते तो एयरपोर्ट सारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह पक्की मैं तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੂੰ कोई गल है करने वाली इनको इतना भी यानी इतना वो खुला हुआ सूर बन गया अमेरिका के इतने पाकिस्तान के बड़े ओहदे पर जो बैठा है उसके साथ ये रवैया रखते हैं तो बाकी आम मुसलमानों के साथ वो क्या बकवास करते होंगे। इसका मुंह तोड़ना बड़ा जरूरी है और इनकी जनाब सारे अमरीकियों की करो तफ्तीश। हाँ इन्हों के मुंह विच पाओ आले उन्होंने डेडे जाए तो बुड़ बुड़ करे उन्हें कहा तू तो एटम बम पा के आया इन फिर होर लिबार्टी च लै जाओ वो लिबार्टी फिर उसे घंटी खड़का उन्हें कहा नहीं तेरे अंदर एटम बम जरूर है वो पुरजे ले आया उन्हें कहा तेरा ढिड फाड़ना है केड़ा केड़ा पुरजा तू रखा मजाल है कोई अमरीकी अंदर गल करे खुदा ने बंदे हो कोई जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां भी नहीं जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। अपने आप को बदलो कोई उम्मत का वकार जो है उसको बहाल करो। अगर आप नहीं कर सकते तो वल्ला हम आपको ऐसे बच्चे ट्रेनिंग शुदा देंगे कि पूरे एयरपोर्ट याद रखेगा कि आए सन जने जनाब ना उथे कुत्ते रखने की लोड़ होनी ना मशीना रखने की लोड़ होनी। साडे मुंडियां दी अखां ही होई जान जेड़े मशीन तो भी अगे निकल जांदियां। जवाने खुश गिले जी रंगीन कुलाहे निगाहे ऊंचू शेरां बेपनाहे। हाँ जी हजरत फरमा रहे नो हदीस पाक पढ़ो इत्तकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह अल्लाह से डरो अब जो है वो फिरासत मोमिन से कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इकबाल ने भी इसी का तर्जमा किया जवाने खुशगिले रंगीन कुलाहे निगाहे ऊंचू शेरों बेपनाहे। कह लगा एडा सोना ते एडा जनाब खूबसूरत लिबास पाया ते उदी निगाह इंजे पैंदी सी जिवें शेर शिकार वाल पे बमकतब इल्म मेशी रा बया मोख्त। लेकिन इकबाल कहता एडा शेर सी जिहदी निगाह शेर नालों भी ज़्यादा तेज सी। वो स्कूल गया तो उत्थे भेड़ां दी कहानियां पढ़ियां तो फिर वो भी भेड़ बन गया। हाँ वो भी भेड़ जाके बने मुयसर ना आया बरगे का। इकबाल कहता उन्होंने तो फिर टुटे हुए तिन का भी मुयसर ना आया और फिर अमरीकी एयरपोर्ट पर जाके कपड़े लगा के चेकिंग कराया। हंसने वाली बात नहीं है बच्चों ये रोने वाली बात है। हाँ जी जो शेर होवे तो शेर तो फिर शेर ही होता ना जनाब। लेकिन आपने उसको इल्म जो है वो भेड़ों वाला पढ़ाया तो वो कहता मैं वापस जा रहा हूँ तुम्हें जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हमारे पास गौरी मिसाइल है शाहीन भी है अब्दाली भी है अबाबील भी है ये खालिद टैंक भी है दुनिया की बेहतरीन फौज भी है मैं उस मुल्क का सरबराह हूं चलो तो ऐसी दे तैसी। लेकिन एक गल तो कर सकता ना जेड़ा मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे वो तो फिर शेराना भी गल कर लेंदा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह और मैं जानदा मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम हाँ। तो फिर दरियावां नूं भी कहंदा राह दे ओए असी मुहम्मद अरबी के गुलाम राह दे दे। ऐ असी गल्लां करदे हैं तो कहंदे ने जनाब सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है सोना बन है सोना जहर है उठ प्यारे तू कहता है नींद है प्यारी तेरी मत ही निराली है। आंखें मलना झुंझला पड़ना लाख अंगड़ाई नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कोई गाली है। मैं गालियां नहीं देता मैं यही कहता हूं उठो। आला हजरत कहते हैं नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कोई गाली है। ये मेरी गाली मशहूर है जिसको आला हजरत सदी पहले फरमा गए आके नाम पे हम कहते हैं उठो उठो उम्मत मुस्लिमा तबाह हो गई उठो बर्मा की बच्चियां आपको पुकार रही हैं उठो शाम उजड़ गया उठो यमन उजड़ गया उठो इराक बर्बाद हो गया उठो मिस्र के अंदर यहूदी जनरल सीसी आ गया अफगानिस्तान में हाफिज शहीद हो गए उठो चेचनिया के अंदर क्यामत गुजर गई बोस्निया में क्यामत गुजर गई उठो कश्मीर के अंदर तबाही मच गई उठो पाकिस्तान से स्पीकर उतर गए उठो पाकिस्तान पर पाकिस्तान की असम्बली ने खत्म नबुव्वत पर हमला कर दिया उठो पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को लिबरलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब ये हम बातें
करते हैं तो नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। ये हम बातें करते हैं तो कहते हैं ये गालियां देता है। गालियां हम नहीं देते, हम आपको मोहम्मद अरबी के दर पर ले जाना चाहते हैं। मस्जिद वजीर खान तो जो केड़ा केड़ा बंदा गया उलमा नू छड़ के, पूरे मजमे तुसी सिर्फ मस्जिद वजीर खान इतने बंदे वेखी। ओ शेरो, अच्छा जी तुसी खड़े हो ना, जेडे बुजुर्ग हो तुसी खड़े हो, सालवी साहब खड़े हो, दाखिल हो के ना पछा दरवाजे वाल बंदा वेखे ते उत्थे केड़ा शेर लिखा हो सुनाओ ते तुहानू मैं 1000 रुपये पेश करना। चलो तशरीफ रखो। उत्थे दाखिल हो ना तो पिछा मुड़ के वेखो ते दरवाजे दे उत्ते शेर लिखा, मोहम्मद अरबी काबरूए हर दो सरास। ए शेर लिख, कसे के खाक दरश नेस्त खाक बरसरे हो। हुजूर ही दोवें जहाना दिया इज्जतां ते जेड़ा दरे रसूल ते दर खाक नहीं बनया ओदे सिर च मिट्टी पा। बस इतनी बात है। तो ऐ कह दें जी गाली कटदा, ये तो उत्थे साडी सदियां पहले बुजुर्ग लिख गए कि मसीत दाखिल होने तो बाद ज़हन च रखी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये तो एक शेर है ना। किले विच केड़ा केड़ा गया, लाहौर किले और रंजीत सिंह का घोड़ा वेख्या, वो कोई नहीं वेख्या। बहादुर शाह सफर से शेर लिखे हुए उथे एक जगह, वो जिन्हें याद किए वो मैंने सुनाए। चलो असी जानते भी हाँ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, लाहौर की गल पूछी अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते बाबा ये बच्चों नाल मेरी गल है, नौजवानों